नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में, जो बहुत सारे रिटेल निवेशक के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। क्योंकि जब भी मैं इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो उसी के लिए इस वीडियो डेडिकेट है क्योंकि बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूज़न है कि सर इस कंपनी तो लगातार गिरावट हो चुके हैं। करीबन-करीबन इस कंपनी का जो परसेंटेज गिरावट है, बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो क्या अभी क्या करूँ? मैं एग्ज़िट हो जाऊँ? क्या इस कंपनी के ऊपर टिके रहूँ? तो चलो मैं उसी के बारे में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ आपको मैं रिक्वेस्ट और भी एक करूँगा, आप टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो ज़रूर जाकर जॉइन कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए टेलीग्राम ओपन किया गया है। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट एक ऐसे कंपनी है जो आपको अलग-अलग तरीके से एक सर्विसेज देते हैं, एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक बी टू बी बिजनेस मॉडल्स है, तो बिजनेस टू बिजनेस कंपनी करते हैं। और साथ ही साथ एक सी टू बी बिजनेस आप बोल सकते हैं, मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस। तो कस्टमर से भी डायरेक्ट बिजनेस करते हैं और बिजनेस टू भी बिजनेस करते हैं। मान के चलिए आपका कोई प्रोडक्ट है, आप बेचना चाहते हैं, तो आप किसके माध्यम से बेचेंगे? तो आप कहाँ, आपका कस्टमर कौन है, आप कहाँ से ढूँढेंगे? तो आप इस साइट के ऊपर रजिस्टर करके आप रख सकते हैं। तो वो आपका प्रोडक्ट अगर किसी का डिमांडेबल है, तो आपके साथ वो टाई अप कर देंगे, आप उसके साथ बिज़नेस कर लेंगे और उसका एक कमीशन कंपनी ले लेंगे। तो कंपनी का बिज़नेस मॉडल आप देख सकते हैं, बिल्डिंग एंड स कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर काम करता है, ड्रग्स एंड फार्मा के ऊपर भी काम करते हैं, इंडस्ट्रियल मशीनरीज़ के ऊपर भी काम करते हैं, इंडस्ट्रियल सप्लाईज के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर के ऊपर भी है, और भी बहुत सारे कैटेगरीज है। तो आप फुल ऑल कैटेगरीज आप देखेंगे तो पूरा का पूरा कैटेगरीज आपको दिखेगा सेक्टर वाइज। जैसे फार्मा सेक्टर भी है, कंज्यूमर प्रोडक्ट ड्यूरेबल्स भी है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो आयुर्वेदिक भी है, हर्बल भी है, प्रोडक्ट खाने पीने का चीज भी है। यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर के साथ कंपनी जुड़े हुए हैं। तो मैं इस कंपनी के बारे में यही कहूँगा, कंपनी मेडिकल सेगमेंट के ऊपर भी है, यहाँ पे देखिए सर्जिकल सेगमेंट के ऊपर भी है, साथ ही साथ और भी बहुत सारा देखिए कंपनी का फूड एंड बेवरेजेस, जितने सारे खाने पीने का चीज़ है, मिल्क्स होते हैं, कुकीज़ होते हैं, मीट होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश फूड होते हैं, तो ऑयल्स होते हैं, इस तरीके से प्रोडक्ट भी कंपनी बेचते हैं। मशीनरी, इंडस्ट्रियल मशीनरी भी आप खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो इसके माध्यम से भी आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो कंपनी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट, बिजनेस एंड कंस्ट्रक्शन का प्रोडक्ट, कोई भी चीज, खाने पीने का चीज, गारमेंट्स का चीज, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का चीज, हर कोई प्रोडक्ट इस साइट के माध्यम से आप बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी को फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, मैं चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ, कोई भी एक प्रोडक्ट मैं आपको चूज कर लेता हूँ, तभी आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से बिना देखिए। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, जितने सारे लोग बेचना चाहते हैं वो बेच भी सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलेगा। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो टोटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो आप कहेंगे सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो अमेजन, फ्लिपकार्ट ये लीडर है, तो इसको टक्कर क्या दे पाएंगे? देखिए उसका बिजनेस मॉडल अलग है और इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अलग है। दोनों ही एक ही टाइप के बिजनेस करते हैं, सेक्टर दोनों का एक ही है, मतलब बिजनेस का स्ट्रैटेजीज दोनों का एक ही है। तो दोनों का अ, मतलब अमेज़न क्या करते हैं, दूसरों को माल लेते हैं, वो डिलीवरी करते हैं, और इस कंपनी डिलीवरी नहीं करते हैं। इस कंपनी आपको बाय करेंगे और थर्ड पार्टी के माध्यम से आपको डिलीवरी किया जाएगा। तो इंडिया मार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ऐसे नहीं कहूँगा कंपनी में कुछ खराबी है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उससे मुझे पता चला कि कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा हमेशा के लिए टिके हुए हैं। तो ये कंपनी का देखिए रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का यहाँ पे जो रिजल्ट है वो मिलियन में दिया गया है। तो मिलियन में हो, करोड़ में हो, कुछ भी हो, आप सिर्फ डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। तो इस फर्स्ट जो कलम है वो क्वार्टर का, फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट, यहाँ पे सेकंड क्वार्टर, सॉरी यहाँ पे क्वार्टर टू मतलब इस बार, यहाँ पे क्वार्टर वन पिछले बार, पिछले, और यहाँ पे क्वार्टर टू पिछले सालों का रिजल्ट। तो टोटल मिलियन में रिजल्ट है, मिलियन में आपको करोड़ में कन्वर्ट कर दूंगा, सिर्फ आप डेटा को देखते जाइए। तो सबसे पहले कंपनी की इनकम के बारे, तो इनकम आप देखेंगे तो टोटल इनकम के बारे में डिस्कस करूं तो कंपनी की इनकम कितना हुआ, करीबन 2872 करोड़, 2 मिलियन का, सॉरी, पिछले बार था 2256, पिछले साल में था 2138। इसका मतलब इनकम में क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, पिछले क्वार्टर से भी ग्रोथ हुआ, पिछले सालों में ग्रोथ हुआ। तो इसका मतलब क्यू ऑफ क्यू
एंड वाई ऑफ वाई, तो दोनों में ही ग्रोथ देखने को मिला है। अभी देखना है कंपनी का एक्सपेंस कितना हुआ है। देखिए एक्सपेंस क्या है, परचेज ऑफ ट्रेड कॉस्ट, साथ ही साथ आप देखिए कंपनी का सबसे ज्यादा कॉस्टिंग है एम्प्लॉय कॉस्ट, क्योंकि एम्प्लॉय सबसे ज्यादा इस कंपनी को लगते हैं। बाकी इसका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, दूसरों का प्रोडक्ट वो बेचते हैं, सर्विसेज देते हैं, तो इसलिए एम्प्लॉय ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि एम्प्लॉयज ही उसको मेंटेन करते हैं। तो इसका एम्प्लॉय कॉस्ट सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए कंपनी का टोटल एक्सपेंस हुआ। और साथ ही हाँ आप डिप्रिसिएशन भी है, कॉस्ट फाइनेंशियल कॉस्ट भी और एक्सपेंस भी है। तो सारे चीज आपको एक साथ जोड़कर टोटल जो एक्सपेंस है 1800, पिछले बार था 1600, पिछले साल में था 1034। तो ओवरऑल बात करूं तो यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला, सॉरी यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपेंस को भी मेंटेन देखने को मिला। तो अभी टैक्सेस के बारे, तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में कितना प्रॉफिट आया वो आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी के जो हाथ में प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो कंपनी 684, पिछले बार था 467, पिछले साल में था 822 करोड़ का, सॉरी करोड़ों में नहीं, यहाँ पे मिलियन में है, तो चलो मैं करोड़ में कन्वर्ट कर देता हूँ। इस बार कंपनी का प्रॉफिट हुआ 68.4 करोड़ का, पिछले बार कंपनी का प्रॉफिट था 46.7 करोड़ का, और पिछले सालों में तो गजब हो गया, प्रॉफिट था 82.2 करोड़ का। इसका मतलब पिछले सालों में ईयर ऑफ ईयर बेसिस यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, मगर क्वार्टर 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 बेसिस कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, सॉरी ईयर ऑफ ईयर बेसिस कंपनी का ग्रोथ नहीं हुआ, और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस कंपनी को अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। तो क्या इस बात से क्या कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए, क्या कंपनी से एग्जिट होना चाहिए? तो उसके लिए कंपनी के कुछ पैरामीटर्स आपको दिखाऊंगा। सबसे पहली बात, छोटा कंपनी है, इस तरीके से अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है तो 13,600 करोड़ के आसपास है। जब से इस कंपनी को मैं वॉच कर रहा हूँ तब इसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से भी नीचे था, आज वो 13,600 करोड़ पहुंच चुके हैं। तो कंपनी का पी रेशियो 52.9 है, इसका मतलब कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो से थोड़ा कम है, फिर भी हमेशा बोला जाता है 10 से 30 के अंदर ही पी रेशियो होना चाहिए, तो उसके बेसिस से तो पी रेशियो यहाँ पे देखने को नहीं मिला। कंपनी का प्रोमोटर के होल्डिंग है 49%, और कंपनी का जो देखिए एनुअली इनकम कितना है 310 करोड़ का, कंपनी का कर्जा 52 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी डेट फ्री आप बोल सकते हैं, डेट फ्री आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसका कंपनी का टोटल डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.03 है, 0.03 है, मतलब एकदम ना के बराबर डेप्थ देखने को मिला। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ 16.2% है, और प्रॉफिट ग्रोथ 17.5% है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है, मार्केट कैप टू सेल्स 16.4% है। तो मार्केट कैप टू सेल्स मुझे बहुत बहुत हाई लेवल में देखने को मिला। 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 16 रुपीज देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या खासियत है मुझे नहीं पता, मुझे तो बहुत हाई वैल्यूएशन देखने को मिला है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के साल भर की बात करूं तो कंपनी बीच बीच में लॉस कर रहे थे। कंपनी 18 2018 तक कंपनी लॉस किया, उसके बाद 19, 20, 21, 22 हर साल में कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस कंपनी में सही टाइम है, इस टाइम से ही कंपनी के ऊपर फोकस ज्यादा से ज्यादा रखिएगा। कंपनी का रिटर्न का रेशियो के बारे में बात करूँ तो 30%, 48% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो आपको सॉरी कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो बहुत शानदार आपको दिखेगा। इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी का एफ प्रोमोटर के पास, एफआईएस के पास, डीएस के पास, हर किसी के पास इसका होल्डिंग है, और बहुत तगड़ा होल्डिंग है। पब्लिक भी अच्छा खासा माल उठा के रखे हैं। तो अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो हाई लेवल का प्राइस था करीबन 9,800 के लेवल कंपनी गए थे। एक बार टच किया 2021 में एक बार टच किया था, उसके बाद 2021 में ही फिर से आपको देखा जाए तो अक्टूबर सितंबर मंथ में फिर से एक बार टच किया। इसका मतलब डबल टप बन चुके हैं। यहाँ पे एक काप एंड हैंडल पैटर्न मुझे लगता है बनने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर पैटर्न बने, काप एंड हैंडल पैटर्न बने, तो हमेशा पॉसिबिलिटी होते हैं एक ब्रेकआउट होने का। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर एक सस्ते दामों में प्राइस मिल रहा है, तो उसके ऊपर फोकस रखिए। अगर इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है तो आप लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचिए, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी को मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।